भारत के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ अर्जुन साधारण परिवार का लड़का था। उसके पिता किसान थे और मां गृहिणी। परिवार की आर्थिक हालत कमजोर थी, लेकिन उनके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। बचपन से ही अर्जुन के मन में यह सवाल उठता था, पढ़ाई आखिर क्यों करनी चाहिए। गांव में कई लोग कहते, किताबों से क्या होगा, खेती करो, मजदूरी करो, यही जिंदगी है। लेकिन अर्जुन के दिल में एक आवाज थी, अगर मेहनत से पढ़ाई करूं तो अपनी जिंदगी ही नहीं, गांव की तस्वीर भी बदल सकता हूं। अर्जुन जब कक्षा 5 में था, उसके गुरुजी ने कहा, बेटा, पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं होती, पढ़ाई सोचने की ताकत देती है। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो दुनिया को समझ सकोगे, सही गलत का फर्क जान पाओगे और अपने परिवार, समाज, देश की मदद कर पाओगे। यह बात अर्जुन के दिल में घर कर गई। उसने समझा कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबों को रटना नहीं, बल्कि समझना, सीखना और उसे जीवन में उतारना है। अर्जुन का घर मिट्टी का था। बरसात में पानी टपकता और गर्मी में छप्पर झुलस जाता। रात में पढ़ाई के लिए बिजली अक्सर नहीं होती थी, तो वह लालटेन की रोशनी में पढ़ता। कई बार उसे खेतों में काम करना पड़ता ताकि घर चल सके। दोनों वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो अर्जुन अपने दोस्तों से पुरानी किताबें लेता। नोटबुक के पन्ने खत्म हो जाते तो खाली जगह में छोटा छोटा लिखकर काम चलाता। गांव के कुछ लोग ताना मारते, इतना पढ़कर क्या करेगा, नौकरी तो शहर वालों को मिलती है, गांव वाले तो मजदूरी ही करेंगे। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि गांव का लड़का भी देश का अफसर बन सकता है। अर्जुन ने धीरे धीरे सीखा कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं, सही तरीके से पढ़ना भी जरूरी है। उसने पढ़ाई के 3 नियम बनाए। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, दिन में खेतों का काम और रात में फिर पढ़ाई। हर विषय को छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखता ताकि बार बार पढ़ने में आसानी हो। खेल, तमाशे, बेकार की बातें और मोबाइल से दूरी रखी। उसने हर दिन का एक शेड्यूल बनाया, सुबह गणित, दोपहर हिंदी, इतिहास, शाम विज्ञान और रात को अंग्रेजी। धीरे धीरे उसकी समझ गहरी होने लगी। हाई स्कूल का रिजल्ट आया। अर्जुन ने अच्छे अंक लाए। वह खुश था। लेकिन जब कॉलेज जाने की बारी आई तो पैसों की समस्या खड़ी हो गई। पिता के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। मां ने अपनी पुरानी चूड़ियां बेचकर कहा, बेटा पढ़ ले, तू अगर पढ़ेगा तो हमारी तकदीर बदलेगी। यह बलिदान अर्जुन के लिए प्रेरणा बन गया। उसने खुद से वादा किया, अब मैं किसी भी हालत में हार नहीं मानूंगा। कॉलेज में अर्जुन ने सुना कि IAS अफसर बनकर कोई इंसान गांव, जिले और पूरे राज्य की तस्वीर बदल सकता है। वह सोचने लगा, अगर मैं अफसर बन जाऊं तो अपने गांव में सड़क बनवाऊंगा, स्कूल खोलूंगा, बिजली और अस्पताल लाऊंगा। यही सोचकर उसने ठान लिया, मेरा लक्ष्य है सिविल सर्विस। सिविल सर्विस की तैयारी आसान नहीं थी। लाखों बच्चे परीक्षा देते, लेकिन सफल कुछ हजार ही होते। अर्जुन को अंग्रेजी, करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, संविधान सब पढ़ना था। उसने दिल्ली जाने का सपना देखा, लेकिन पैसों की कमी के कारण गांव में ही तैयारी शुरू कर दी। वह अखबार पढ़ता, रेडियो से समाचार सुनता और ऑनलाइन फ्री लेक्चर देखता। जब इंटरनेट नहीं चलता तो गांव के एक शिक्षक से मदद लेता। अर्जुन ने महसूस किया कि सिविल सर्विस के लिए पढ़ाई प्लस धैर्य प्लस आत्मविश्वास तीनों जरूरी हैं। पहली बार जब उसने परीक्षा दी तो वह प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। लोग फिर हंसने लगे, देखा इतना पढ़कर भी कुछ नहीं हुआ, अब खेत जोत। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों को समझा, कहां तैयारी कमजोर थी, कौन सा विषय छूट गया। दूसरी बार उसने और मेहनत की। इस बार मेंस तक पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू में रह गया। वह टूट गया, लेकिन मां ने कहा, बेटा हार तब होती है जब इंसान कोशिश छोड़ देता है। तू अभी कोशिश कर रहा है तो तू हारा नहीं है। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। सुबह से रात तक पढ़ाई, हर विषय का गहन अध्ययन, मॉक टेस्ट, उत्तर लिखने का अभ्यास।
सब कुछ किया। इंटरव्यू से पहले उसने दर्पण में खुद को देखा और कहा, तू किसान का बेटा है, तू गरीब है, लेकिन तेरे इरादे किसी से छोटे नहीं हैं। जब रिजल्ट आया तो गांव भर में ढोल नगाड़े बजने लगे। अर्जुन का नाम ईएस अफसर की लिस्ट में था। उसकी आंखों में आंसू थे। ये मेरी मेहनत का नहीं, मां बाप के आशीर्वाद और गांव की दुआओं का फल है। गांव वाले जो कभी ताने मारते थे अब गर्व से कहते, अर्जुन हमारे गांव का बेटा है जिसने पूरे जिले का नाम रोशन किया।